अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं शुरू, जिसमें हम लोग जो है वो थॉरली फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक इसकी सारी एक्सरसाइज सारे चैप्टर जो है वो रिजॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने जो है वो फ़िज़िक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के नोट्स बनाए और उसमें उसकी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें आप लोगों ने उसको देखा भी है। लेकिन आज से हम लोग जो है वो उसके प्रॉपरली मैथमेटिक्स की जो है वो लेक्चर भी रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका जो चैप्टर है वो वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब यहाँ से फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर से। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें रियल नंबर होता क्या है। अब यहाँ हम लोग बुक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बुक से नहीं कर रहे हैं, ये मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं जिनमें डेफिनेशंस को कुछ जो है वो शॉर्ट करने की कोशिश की गई है और थोड़ा सा इसको सेपरेट करने की कोशिश की गई है ताकि बच्चे हर चीज़ को समझ सकें। क्योंकि बुक के अंदर जो लिखा गया है वो कुछ थोड़ा सा कंबाइन करके लिखा गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने इस सारी चीज़ों को जो है वो सेपरेट करके लिखने की कोशिश की है ताकि बच्चे जो है वो इजीली हर चीज़ को समझ सकें जो जो चीज़ें इसमें हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम लोग अपना पहला इसका लेक्चर है मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर्स। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ जाती है रियल नंबर की, जो क्या है कि सेट ऑफ द रियल नंबर इज़ अ यूनियन ऑफ द सेट ऑफ द रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब आपके पास जो डेफिनेशन है ना उसमें आपका है यहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल नंबर जो हैं वो उसने डिफ़ाइन किए गए हैं कि ये सेट है यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पे जो रैशनल नंबर है उसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो इर्रेशनल नंबर है वो क्यू डैश से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और अगर हम इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास बनेगा कि रियल नंबर इज़ इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अब फर्दर हम लोगों ने इसको डिफ़ाइन भी किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी। तो रैशनल नंबर है सबसे पहले द सेट ऑफ द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द कोशेंट, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो आपके पास चीज़ लिखी जाती है उसको हम रैशनल नंबर जो है वो कंसीडर करते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने यहाँ पे कोट की हैं, जो कि ये है आपके पास 2/3, 4/5, 4/8, 3/4। ये है जी आपके पास इसकी एग्जांपल। यानी हर वो नंबर जो कि एक कोशेंट जो पी ओवर क्यू, यानी ये इसकी एक नोटेशन है। पी ओवर क्यू मीन्स कि इसकी नोटेशन है जो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये है, ये समझ लें ये पी है और ये क्यू है। ठीक है। इसमें एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमिनेटर है। ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहते हैं। और अगर हम लोग जो है इसको सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो सेट की फॉर्म में अगर हम इसको डिफाइन करें तो q इज़ इक्वल्स टू x इज़ इक्वल्स टू p ओवर q। x कोई भी नंबर है जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख रहे हैं, और p ओवर q जो है, p और q ये क्या है, दे बिलोंग्स टू द इंटीजर। p एंड q बिलोंग्स टू द इंटीजर। इंटीजर्स आप लोग जानते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, यानी ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। अगर यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये सेट आपके पास बनेगा यू, 0 इंटू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये इस तरह ये जो सेट है ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। और ये जो p और q हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये किस में से है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। एंड q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो होगा तो ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, जिसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। ये आपके पास रैशनल नंबर आ गया। कि रैशनल नंबर दोबारा फिर से दें, द सेट ऑफ द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एट द कोशेंट p ओवर q फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स इसके साथ हैं 2/3, 4/5, 4/8, 3/4। ये कुछ एग्जांपल्स हमने। उसके बाद है जी इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर उसका उलट हो जाएगा, यानी वो नंबर्स जिनको हम कोशेंट फॉर्म में यानी p ओवर q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, उन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमने लिखा है कि 5, ठीक है, और ई एक्सपोनेंशियल नंबर, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, या इसके अलावा कोई भी नंबर है, हम लोग जो है उसको हमेशा इर्रेशनल नंबर ही कंसीडर करेंगे।
ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, फाई आ जाता है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास जो है वो इर्रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो दो तीन चीज़ें आ गई कि सबसे पहले रियल नंबर है। रियल नंबर जो है इट इज़ अ यूनियन ऑफ द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। उसकी नोटेशन ये है क्यू यूनियन क्यू नॉट। उसके बाद रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है जी इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। अगर हम मिसाल के तौर पर कोई भी फ्रैक्शन आ जाती है आपके पास, जैसे 1/2 है। 1/2 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगी आपके पास 0.5 आ जाएगी, यानी वो डेसिमल में चेंज हो चुकी। पहले वो आपके पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म में थी, लेकिन जब हमने उसको डिवाइड किया, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि 1/2 है, तो 1/2 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 0.5 आएगा, जो कि एक डेसिमल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कहता है कि इसी डेसिमल सॉरी, अगर इसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी रैशनल नंबर की किस तरह हो सकती है और उसमें उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा जो है वो सेपरेट किया है। जिसमें यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना, यानी किसी भी नंबर को, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। और उसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरीक़ों से है। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करें रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम आपके पास कोई डेसिमल आ जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक डेसिमल आ गया है 0.2 आ गया, ये आपके पास आ जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। टर्मिनेटिंग से मुराद है कि आप उस नंबर को सॉल्व कर रहे हैं और उससे आगे कोई नंबर नहीं चल रहा, या चल रहे हैं तो 2-3 के बाद वो जाके जो है वो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कह लें आप 0.234, ये टर्मिनेट हो गए, ये कंटिन्यू नहीं है। इनफाइनाइट जो है वो कंटिन्यू नहीं है, ये टर्मिनेटिंग आपके पास जो है वो डेसिमल आ जाएगी। एक फ़ीचर इसका ये है कि एक प्रॉपर्टी ये है कि जो अभी आपके पास जो रैशनल नंबर होगा, अगर हम उसको डेसिमल के तौर पर रिप्रेजेंट करें हैं, यानी डेसिमल फ्रैक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करें हैं, तो उसमें सबसे पहले टर्मिनेटिंग होगा। हम देखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। दूसरा उसका जो है प्रॉपर्टी ये है कि वो रिकरिंग होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिकरिंग से मुराद ये है कि वो नंबर जो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, रिपीटिंग नंबर को हम जो है वो रिकरिंग कहते हैं। आगे हम लोगों ने इसको फर्दर जो है वो इंडिविजुअली डिफ़ाइन भी किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग आगे इसकी डेफिनेशंस और इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अगर रैशनल नंबर है और उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि सबसे पहले वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा ये क्या है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। रिकरिंग मैंने बताया कि वो रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस दोनों की देख सकते हैं और इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल इसकी देखी है कि 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल है आपके पास 3/8 इज इक्वल्स टू 0.375। अब यहाँ पे ये जैसे कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अ डेसिमल नंबर with a finite number of digits after the decimal point, कि वो डेसिमल के बाद अगर आपके पास कोई फाइनाइट डिजिट्स आ जाते हैं जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, फाइनाइट नंबर हैं, तो वो आपके पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 0.25 0.375 जो है ये आगे कंटिन्यू नहीं है, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो इन नंबर्स को, इन डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल। ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग होते हैं। दूसरा जो है वो आपके पास है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक तो रिकरिंग होगा और दूसरा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, बल्कि कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिकरिंग मैंने अभी बताया कि वो नंबर जो रिपीटिंग है, जो बार बार रिपीट हो रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद ये कि उसमें इनफाइनाइटली वो नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ तो आप लोगों ने देखा ना कि ये फाइनाइट नंबर्स हैं और उसके बाद वो टर्मिनेट है। आपके पास जो फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन, वो टर्मिनेट है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग से मुराद है कि नंबर तो चलता जा रहा है लेकिन वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी है, वो रिकरिंग भी होना चाहिए। रिकरिंग क्या है कि नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी एग्जांपल देखते हैं। द डेसिमल नंबर्स विद एन इनफाइनाइटली रिपीटिंग द पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं
ये 1/3 है और इसमें ये आपके पास रिपीटिंग पैटर्न है 0.333333, ये चलता ही जाएगा इसी तरह। ठीक है जी। अब ये जो है ये आपके पास क्या है, ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी ये चलता जाएगा ना यहाँ पे। अगर हम लोग जो है इसको कंटिन्यू भी कर देते हैं यहाँ से तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। ठीक है। अगर हम इसको एक और नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 ऊपर इसके हम बार लगा देते हैं। बार जिस नंबर के ऊपर होगी इट मीन्स कि वो नंबर रिपीट हो रहा है। ये 3 के ऊपर है तो 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है। दूसरी इसकी एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो वो 22/7 है, जो कि किसकी इक्वल है 3.142857 14287। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 14257 और फिर दोबारा ये 14287, ये रिपीटिंग है। अब इसी नंबर रिपीटिंग नंबर को क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। और ये कंटिन्यू है और ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम लोग जो है वो आगे डॉट्स लगाते हैं जो ये शो करते हैं कि ये नंबर कंटिन्यू है। और इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रिपीटिंग नंबर है उसको एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर बार जो है वो लगाते हैं। जैसे ये 14287 ये रिपीट हो रहा है, इसके ऊपर हम बार लगा दिए। ये 3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें उसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए और दूसरा उसका जो है वो रिकरिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे टर्मिनेटिंग है तो उसमें जो आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स हैं वो टर्मिनेट होने चाहिए। और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि रिकरिंग में नंबर रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग चाहे ना हो। जैसे ये आपके पास है 0.333 एंड सो ऑन, ये आपके पास इसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल नंबर की। नेक्स्ट है जी आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इररेशनल नंबर। इररेशनल, जैसे आप लोगों ने रैशनल की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी, डेसिमल इसी तरह इररेशनल नंबर की भी रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही उसकी प्रॉपर्टी है कि वो डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी ना तो वो रिपीट हो ना वो टर्मिनेट हो। अगर वो रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर वो रैशनल में जाएगा, लेकिन अगर नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इररेशनल में जाएगा। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। द डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ द डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद एक रिपीटिंग पैटर्न भी ना दे रहे हों और टर्मिनेटिंग भी ना हो, जो यहाँ पे एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल FI की है, ये 3.1415926535। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये किसी भी तरह से कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, रिकरिंग नहीं है। एक तो कंडीशन ये फुलफिल हो रही है, दूसरी इसकी कंडीशन थी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे कि ये कंटिन्यू का साइन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं है। सो दे आर द इररेशनल डेसिमल नंबर्स। ई की है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो है 2.718281828459। ये भी आपके पास जो है वो रिकरिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है और उसके बाद जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी पहले भी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने रैशनल और इररेशनल की डेफिनेशन देखी थी और उसके साथ उसकी एग्जांपल भी देखी थी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर रूट में जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा इररेशनल होती हैं। और अगर हम इसको कैलकुलेट भी कर लें तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया है तो ये 1.4142135623 जो है ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही वो नॉन रिकरिंग है, दैट्स वाई इट इज़ अ इररेशनल नंबर। ठीक है जी। अब इसके बाद इन रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ होंगी। सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टीज़ एडिटिव की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर कुछ मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ जो है वो आपके पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं वो है एडिटिव की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि a प्लस बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ठीक है, और उनका जो आंसर है इट शुड आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। जैसे अब यहाँ पे अगर हम लोग कहें कि a
इट आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर। बी भी जो है वो बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और इसका जो आंसर आएगा, सपोज करें इसका जो सी आंसर है, इट शुड आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इसको भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। देन इट इज़ अ क्लोयर प्रॉपर्टी। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी है, 4+5 बिलोंग्स टू द रियल, यानी 4 और 5 दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, और उसका जो आंसर आपके पास आ रहा है 9, इट इज़ आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देन इट इज़ अ क्लोयर प्रॉपर्टी। क्लोयर प्रॉपर्टी, अब इसको बोलेंगे क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग याद रखें कि सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं वो एडिटिव की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम दो नंबर्स लेते हैं ए एंड बी, दे बोथ बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और अगर हम उनको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद उनका आंसर सेम हो, देन इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पे देखें a+b=b+a। अब यहाँ ए भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और बी भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और यहाँ इनका जो आंसर आएगा वो भी बिलोंग करता है अगर बी रियल नंबर से, तो ये पहली प्रॉपर्टी के यानी कि क्लोयर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर लें, यानी a+b=b+a, देन आंसर जाहिर सी बात है वो सेम होगा, देन इट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है, 2+3=3+2 एंड 5 दिस इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ आप लोगों ने ऊपर जो देखा है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, नीचे जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे यही डिफरेंस है, यहाँ टू नंबर्स हम कंसीडर करते हैं और यहाँ 3 नंबर्स जो है वो कंसीडर करते हैं, और उनको अरेंज करके लिखें तो उनका आंसर सेम आना चाहिए, और एक और कंडीशन के का आंसर जो है वो रियल नंबर में से होना चाहिए। जैसे यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ ए बाहर है और b+c जो है ये ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पे क्या है a+b जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, प्लस c जो है वो सेपरेट है, यानी इनको हमने अरेंज किया है। और आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और उसके बाद बाहर यहाँ दूसरी साइड पे जो नंबर है उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल भी दी है कि 1+2+3 और 1+2+3 है, तो इट मीन्स कि पहले हम लोगों ने 2 को 3 में ऐड करना है, 5 आएगा, 5 को 1 में ऐड करेंगे तो ये 6 आएगा। इसी तरह पहले यहाँ पे भी ब्रैकेट सॉल्व होगी, 1+2 3, 3+3=6, और यहाँ पे दोनों का आंसर सेम है, तो ये आपके पास इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। आगे है जी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी से मुराद ये है कि अगर हम कोई ऐसा नंबर या डिजिट लेते हैं जो कि उसमें ऐसे नंबर को ऐड करें कि वो आंसर दोबारा सेम वही आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने ए नंबर एक लिया है, डिजिट लिया है, इसमें ज़ीरो को ऐड करें उसका आंसर सेम ए ही है, यानी हम लोग अगर कोई डिजिट ले रहे हैं तो उसका आंसर सेम कैसे आ सकता है कि अगर उसमें ज़ीरो को ऐड किया जाए। ठीक है जी, तो ये जो ज़ीरो है इट इज़ अ आइडेंटिटी फॉर द एडिशन, आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कि इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि एक नंबर जो है वो उसका एज इट इज़ रिज़ल्ट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है, तो उसमें एक ऐसे नंबर को ऐड करें कि वो एज इट इज़ जो है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे। तो ये जो ज़ीरो है ये आपके पास इसका आइडेंटिटी होता है, जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को ऐड करें तो उसका आंसर सेम ही आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने देखी है कि 5 में ज़ीरो को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा आपके पास। नेक्स्ट है जी एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स से मुराद है कि इन्वर्स ऑफ द एडिशन, इन्वर्स ऑफ द एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, यानी अगर आपके पास एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि उसका ऑपोजिट साइन, यानी पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, तो उसमें आंसर हमेशा जो है वो ज़ीरो आएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास था ये ए, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a है, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस ए ज़ीरो। इसी तरह हमने एक एग्जांपल भी किया है कि 2+-2, 2 जो है वो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है और इसका एडिटिव इन्वर्स -2 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये ज़ीरो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो दे आर रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन है, जिन्हें हम इसी तरह सेम एज यही प्रॉपर्टीज़ हैं, और जस्ट क्या होगा कि वो एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी। जैसे ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर लिखा है, तो ये हैं आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने एडिशन की है, आप मल्टीप्लिकेशन की करने जा रहे हैं, वही प्रॉपर्टीज़ हैं, वही नेम है, और तकरीबन सोल्यूशन भी सेम है।
जैसे सबसे पहले क्लोयर प्रॉपर्टी है। क्लोयर प्रॉपर्टी में आप लोग वहाँ पे क्या करते हैं, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, यहाँ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर जो है वो रियल नंबर में से होना चाहिए और उसका आंसर भी रियल नंबर से ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है आपके पास 3 × 4 इज़ इक्वल्स टू 12। 3 भी रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, 4 भी रियल नंबर से होना चाहिए और उसका जो आंसर है ये भी रियल नंबर से होना चाहिए। देन इट इज़ अ क्लोयर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। है कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि a × b इज इक्वल्स टू b × a। अब यहाँ पे जस्ट सिंपल हम लोगों ने क्या किया, वही इसका ऑर्डर चेंज किया है और ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे अगर कोई फ़र्क ना पड़े देन इट इज़ अ कमोटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया 4 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × 4। इसका आंसर भी 12 है और इसका आंसर भी आपके पास 12 आएगा। सो इट इज़ अ कमोटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम है उसी तरह, उसमें हम लोगों ने 3 नंबर्स लिए थे, यहाँ पे 3 नंबर्स लेके उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनका ऑर्डर चेंज करेंगे बस, और उनका अगर आंसर सेम आता है देन इट इज़ अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम एज टू द कमोटेटिव। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं एंड तीनों नंबर जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यानी ए भी बी भी और सी भी जो है दे बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अब यहाँ पे भी जस्ट हम लोगों ने अरेंज करना है, यानी a मल्टीप्लाई बाय द ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय द सी आएगा। अगर नंबर्स के लिए ऐसे एग्जांपल देखें इसके 2 × 3 × 4 इज इक्वल्स टू 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। इसी तरह 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आइडेंटिटी से मुराद ये है कि आपको रिजल्ट सेम चाहिए एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में, यानी जो आप नंबर ले रहे हैं वो एज इट इज़ आपके पास उसका आंसर भी होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए है तो यहाँ आंसर भी ए ही होना चाहिए, तो इसको किस नंबर से किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर सेम आ जाए, तो वो 1 है। यहाँ पे आपके पास देखिए आइडेंटिटी जो है वो 1 है, वहाँ आइडेंटिटी जो थी वो 0 थी, यानी किसी भी नंबर में क्या ऐड करें कि वो नंबर सेम आ जाए तो वो 0 था। यहाँ पे क्या है एक नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें डिजिट से कि वो आंसर सेम आ जाए। जैसे ये आपको ए है तो यहाँ भी आंसर में भी ए ही चाहिए, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ रिजल्ट आ जाएगा। सो 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिशन का इन्वर्स, अब यहाँ पे भी सेम है। मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद है इन्वर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन है तो उसको डिवीजन की फॉर्म में आपने लिखना है। ए है तो 1/a हो जाएगा, 7 है तो 1/7 हो जाएगा, बी है तो 1/b आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका भी आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। उसमें क्या आ रहा था हमेशा, वो 0 आ रहा था। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर हमेशा 1 आएगा और एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आंसर जो है वो 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट हुई हैं। आगे है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग जो है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है एक ब्रैकेट के अंदर या कुछ नंबर्स के साथ एक नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअली वो डिस्ट्रीब्यूट ही होता है। अब यहाँ पे आप लोग जितने भी डिजिट्स नंबर्स कंसीडर करेंगे दे आर ऑल बिलोंग्स टू द रियल नंबर। जैसे हम लोगों ने यहाँ मैक्सिमम 3 डिजिट्स लेने हैं तो तीनों जो है ए बी सी दे बिलोंग्स टू द रियल नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं लेकिन उसके साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रही है बाहर की तरफ जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑन द बोथ वैल्यूज़। जैसे कि ये ए आप लोग देख रहे हैं और ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी। अब ये वैल्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी बाहर जो मल्टीप्लाई हो रही है, ये ए के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और ये सॉरी बी के साथ भी और सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और ये जो लिखा है नंबर वो लेफ्ट साइड पे लिखा है। ठीक है, इसीलिए ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई नंबर राइट साइड पे आ गया, जैसे हम आगे प्रॉपर्टी देखेंगे वो राइट साइड पे, तो वो आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसलिए ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर द एडिशन और जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो ऐड हो रही है। अब इसी तरह ये नीचे वाली वैल्यू है वो भी है आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन है। अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज ऐड हो रही थी और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये जो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे है, दैट्स वाई इट इज़ अ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी उसमें राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास जो सी है वो राइट साइड पे है और ये दोनों के साथ सेम है, जिससे जैसे वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसी तरह यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा।
जैसे ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये भी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी ए के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन ये ऑन अ राइट साइड है, दैट्स वाई इट इज़ अ राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अब सेम एज उसी तरह ये जस्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आपके पास उसकी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी, यानी राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट इसकी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इक्वालिटी की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, जिसमें सबसे पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव से मुराद ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ वन थिंग, कि एक चीज़ का रिफ्लेक्शन, यानी अक्स, यानी अगर ए, जैसे हम शीशे में देखते हैं ना कि हमारे सामने जो है वो हमारा अक्स जो है वो हमें दिखाई देता है, हमारा रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, सेम एज उसी तरह दिखाई दे रहा है, उसी डायमेंशन में, उसी साइज़ में, उसी डायरेक्शन में। यहाँ पे भी ये है कि फॉर ऑल, ये जो साइन है ये फॉर ऑल के लिए है, ए बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड ए इज़ इक्वल्स टू ए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये जो ए इज़ इक्वल्स टू ए है, 4 इज़ इक्वल्स टू 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक नंबर जो है वो हमेशा अपने ही नंबर के बराबर होगा, अपने ही इक्वल होगा। आगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए। ज़ाहिर सी बात है अगर एक नंबर जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इजीली इक्वल होगा। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में वो कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी देन ए इज़ आल्सो इज इक्वल्स टू द सी। तो यहाँ पे एक नंबर की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 2 इज़ इक्वल्स टू 4 अगर हो, तो 4 अगर 6 हो, तो 4 की वैल्यू अब यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो 4 इज़ इक्वल्स टू 6, अब यहाँ पे 6 है तो 4 की जगह 6 आ जाएगा, तो 2 ऑटोमेटिकली इट इज़ इक्वल्स टू द 6 के इक्वल आ जाएगा। आगे एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी रियल नंबर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर हम उनमें कोई भी नंबर को ऐड करते हैं, किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है, उसकी जो इक्वालिटी है वो बरकरार रहेगी। आंसर तो जाहिर सी बात है उसमें चेंज होगा, लेकिन उसकी इक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आपके पास एक नंबर है 2 इज़ इक्वल्स टू 4 है, 2 इज़ इक्वल्स टू 4, ये एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा है 2 इज़ इक्वल्स टू 4। और अगर हम लोग इसमें कोई नंबर जो है वो अगर ऐड करते हैं 2 + 1 इज़ इक्वल्स टू 4 + 1, इसका रिज़ल्ट आएगा 3 और इसका रिज़ल्ट आएगा 4, लेकिन ये जो इनकी इक्वालिटी है ये एज इट इज़ ही रहेगी। आगे है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि सेम है, जिस तरह हम यहाँ किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं उसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो इक्वालिटी है वो हमेशा सस्टेन रहेगी, जिसकी वजह से वो क्या है कि ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड ए मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे भी 4 आएगा और यहाँ पे भी 5, सो 4 इज़ इक्वल्स टू 5 की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसकी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में भी हम लोग क्या करते हैं कि दो नंबर्स को, अब मिसाल के तौर पर हम लोगों ने ये एक नंबर लिए ए और बी, इनमें जो चीज़ ऐड की है उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने का तरीका ये है कि अगर हम लोग देखें तो एक ही नंबर के अंदर, यानी कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड के अंदर जो सेम नंबर ऐड हो रहा है विद द सेम साइन, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें तो ये सी जो है वो सी से सिंप्लीफाई ईजिली हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि इसको अगर उठा के हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आएँ तो इसका साइन जो है वो चेंज होगा, यानी पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी माइनस सी, तो प्लस सी और माइनस सी सिंप्लीफाई होगा, सो ए इज इक्वल्स टू बी आपके पास आ जाएगा। इसी तरह है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, सो ए सी इज इक्वल्स टू डी सी। अब यहाँ पे हम लोगों ने सी और सी यहाँ से भी कैंसिल करते हैं अगर, तो ए इज इक्वल्स टू बी आपके पास आ जाए। नेक्स्ट है जी इसकी ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी में सबसे पहले है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी है, जिसमें आपके पास कोई भी अगर रैशनल नंबर है ना दो, अगर हम उनको कंपेयर करें ना, तो वो दो नंबर या तो आपस में इक्वल होंगे, या एक नंबर जो है वो दूसरे से ग्रेटर होगा, या एक नंबर दूसरे से हमेशा लेस होगा। दिस इज़ अ ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, जिसमें एक नंबर की तीन ही प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, स्पेसिफिकेशंस हो सकती हैं, या वो नंबर आपस में इक्वल हैं, या ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी ए इज़ लेस दैन बी। आगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ़
A is greater than B and B is greater than C, then A is also greater than C, यानी कि जो ये वैल्यू है ये इससे के भी ग्रेटर ही होगी। उसको एक नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिया 4 और 2, 4 इज़ ग्रेटर दैन 2 और उसके साथ 1 भी ले लिया। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि 2 इज़ आल्सो ग्रेटर दैन 1, यानी कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड 4 इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ 4 जो है वो 1 से भी तो ग्रेटर होगा ना, तो इसलिए आपके पास ये 4 इज़ ग्रेटर दैन 1 और A इज़ आल्सो ग्रेटर दैन C। अब इसी तरह इस लेस देन की प्रॉपर्टी है वो भी इसी तरह ही है। नेक्स्ट है जी इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं A इज़ ग्रेटर दैन B और दूसरा नंबर अगर हम लेते हैं A इज़ लेस दैन B, तो उसमें क्या है कि अगर दोनों साइड पे कोई भी नंबर ऐड किया जाए सेम साइन के साथ, तो उसकी जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा, वो उसी डायरेक्शन में होगा। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 2 अगर हम कंसीडर करें, 4 इज़ ग्रेटर दैन 2 और इसमें सेम साइन के 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी इसमें भी +2 ऐड किया और इसमें भी +2 ही ऐड किया, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास 6 आएगा और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास 4 आएगा। अब यहाँ पे भी यही शो हो रहा है कि 6 इज़ ग्रेटर दैन 4, जो कि आपकी इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, एडिटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जी फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी वही है कि इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B देन AC इज़ आल्सो ग्रेटर दैन BC। इफ़ C इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी अगर वो पॉजिटिव होगा देन, अगर पॉजिटिव वैल्यू है उसके साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा उसी साइन के साथ ही रहेगा, ग्रेटर तो ग्रेटर रहेगा, अगर लेस है तो वो हमेशा लेस ही रहेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर 3 इज़ ग्रेटर दैन 1 और इसके साथ मैंने कोई भी नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर ऐड किया, ग्रेटर दैन 0 पॉजिटिव नंबर ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12 और 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 12 इज़ ग्रेटर दैन 4। नेक्स्ट है जी इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी है। डिवीजन प्रॉपर्टी में अगर आप लोग देखें तो हम लोग जिस नंबर से इसको डिवाइड कर देते हैं तो उसमें भी उसकी इनक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ A is less than B then A over C is also less than the B over C if C is greater than 0। C पॉजिटिव होगा तो C नेगेटिव होगा तो जाहिर सी बात है एक वैल्यू जो पहले छोटी थी वो बड़ी बन जाएगी और जो बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल जो है वो आपको देखें कि A इज़ लेस देन 4 अगर हम करते हैं तो इन दोनों नंबर्स को मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा 1 एंड 2 और यहाँ पे अभी हमने समझाने के लिए आपको लिखा है कि 1 इज़ लेस देन 2। अब यहाँ पे भी यही चीज़ थी ना कि आपके पास जो है वो अगर ये है अगर 2 इज़ लेस देन B है तो उसका रेसिप्रोकल लेके उसको सोल्यूशन करें तो उसमें कोई अगर नेगेटिव साइन नहीं पॉजिटिव साइन, यहाँ ये कंडीशन ज़रूरी है कि पॉजिटिव अगर हम देखते हैं तो उसमें हम आपके पास जो है वो उसकी वैल्यूज़ भी एज इट इज़ आ जाएंगी। इसी तरह ये लेस देन के साथ भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है जी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं दे बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड A इज़ लेस देन B, देन अगर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो उसमें जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है ये आप जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना उसमें रेसिप्रोकल में, तो अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन करते हैं तो वो हमेशा लेस वैल्यू आती है। जैसे कि ये एग्जांपल हमने इसके लिए की है कि हम लोगों ने दो नंबर्स कंसीडर किए कि 1 इज़ लेस देन 2, 1 इज़ लेस देन 2 है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो ये 1/1 होगा और ये 1/2 होगा। अब ये 1/1 जो है 1 है इज़ लेस देन 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.2। अब अगर 0.5 सॉरी, अब अगर आप लोग को पता है कि 0.5 जो है इज़ लेस देन 1, सो यहाँ पे ये क्या हो गया, अब क्या होगा कि इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो चुका है। ये आपके पास ये प्रॉपर्टी। लीजिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है कि आइडेंटिफाई द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, जिसमें सबसे पहला नंबर है 2.353535। अब यहाँ पे ये एक आपके पास एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये रिकरिंग है बट टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग भी है और
टर्मिनेटिंग भी है, दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है आपके पास 0.6 बार है। 6 बार का मतलब है ये जो आपके पास नंबर है ये रिपीट हो रहा है और कंटिन्यूसली रिपीट होता रह रहा है इंडेफिनेटली। अब यहाँ पे ये आपके पास रिकरिंग है, रिकरिंग होने के साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये उस सूरत में भी आपके पास क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 2.236067। अब यहाँ पे ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो, और दूसरा नॉन रिकरिंग है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, दैट्स वाई इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 7, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 इट इज़ ऑलवेज इर्रेशनल। पाई है ये, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और पाई है, ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम उसकी इर्रेशनल एग्जांपल, इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल में पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और पाई है ये भी रैशनल नंबर्स में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है ये आप लोग जानते हैं ये एक इर्रेशनल नंबर है, और इसमें किसी भी एक रैशनल नंबर को अगर ऐड किया जाए तो उसका आंसर भी इर्रेशनल ही होता है। और ये दोनों जो है वो इर्रेशनल है, इनको ऐड करेंगे तो इनका सम भी इर्रेशनल के इक्वल ही आएगा, सो दे बोथ आर द इर्रेशनल। ये 15/4 जो है ये आपके पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब यहाँ आपके पास नंबर है कि 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इनको हम लोग फार्मूले की फॉर्म में अगर सॉल्व कर रख के सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a जो है ये आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, b जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और ये 2 4 माइनस 2 ये आपके पास 2 आएगा, तो 2/1 इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है जी। अब इससे फर्दर जो है वो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को जो गिवन नंबर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। जैसे यहाँ पे सबसे पहला नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप लोग यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। ये हम लोगों ने पहले एक्चुअली कर लिया था, इसलिए हम लोग दोबारा इसको भी कर लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और इसको आप लोग जब सॉल्व करते हैं ये 1.41 के इक्वल आएगा। और इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि आप लोग सबसे पहले इसके लिए कंपास यूज़ करेंगे, और कंपास हम लोग जो है वो 1 पॉइंट तक खोलेंगे, पॉइंट 1 तक खोलेंगे। ये हम लोगों ने कंपास को यहाँ पे रख के यहाँ तक ओपन किया, और इतनी ही लाइन जो है ये इस पॉइंट से ऊपर की तरफ लगा दें। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग जो है वो प्रोटेक्टर की मदद से भी इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये जो हम सिंपल कर रहे हैं कि आप लोग क्या करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, और यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक के कंपास खोलें, और इसको आप लोग जो है ये ड्रॉ कर। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ये 1.41 है, तो यहाँ ये इसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी हम लोगों ने इसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। इसी नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए भी हम लोग सबसे पहले यही करेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग 1 तक, क्योंकि ये भी 1.7 आ रहा है, 1 तक इसकी कंपास को खोलेंगे ये, और इसी पॉइंट से रख के ऊपर तक हम लोग जो है वो इसको ले जाएंगे यहाँ तक। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि हम प्रोटेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटेक्टर यहाँ पे रखें, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखें, और प्रोटेक्टर की मदद से एक स्ट्रेट लाइन आप लोग पॉइंट ड्रॉ कर लें, उस पॉइंट के अगेंस्ट हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि वो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाए। ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के अगेंस्ट हम लोगों ने क्या करना है, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है। कहाँ तक, वो जो आर्क लगाई थी हम लोगों ने 1 तक, 1 पॉइंट तक, ये आपके पास जो है वो आ गया। अब यहाँ से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, ये आपके पास आ गया, ये आ गया।
अब ये जो वैल्यू आपके पास आती है ना वो एक्चुअली आती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 की, क्योंकि ऊपर भी हमने इसी तरह से किया, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 की। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये कुछ यहाँ पे आ रहा है आपके पास थोड़ा सा इस नंबर के ऊपर, हम लोग पॉइंट ही देख चाहिए आपको, तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास जो है वो सपोज करें। अब यहाँ से हम लोगों ने इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ये आपके पास लाइन आ जाएगी ना। अब ये जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ये भी पॉइंट 1 तक ही जो है वो ड्रॉ होगी, जितना हमने यहाँ से यहाँ तक लिया। यानी ये अगर ये पॉइंट 1 है तो ये भी पॉइंट 1 होगा, और ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम जो है वो इस ज़ीरो से मिला देंगे। लें ये अब आपके पास जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इतनी हम कंपास खोल के नीचे नंबर लाइन पे आर्क लगा देंगे, यहाँ से कंपास खोल के यहाँ आर्क लगा देंगे, और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से ये वैल्यू है आपके पास 1.7 तक। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है जी। थर्ड पार्ट में है 4 होल 1/3। इसको भी हम लोगों ने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। उसके लिए हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया ज़ीरो से पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड पे मैंने आप लोगों के लिए नंबर जो है वो ड्रॉ कर लिए। अब ये 4 होल 1/3 है, यानी कि हम 4 डिजिट्स तक जाएंगे, 4 नंबर तक जाएंगे, 0 1 2 3 4, और जो नेक्स्ट नंबर है 4 से 5 के दरमियान उसको 3 डिवीजन्स में करेंगे, और फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपके पास आंसर है। जैसे ये 4 से 5 है तो इसको हम लोगों ने 1 2 3 डिवीजन्स में किया, और जिसके लिए 2 लाइन्स हमें लगानी पड़ेंगी। तो 2 लाइन्स के दरमियान हमेशा 3 डिवीजन्स होती हैं। जितनी भी डिवीजन्स करनी हो उसे एक कम लाइन लगा दें तो उतनी डिवीजन्स आपके पास आ जाएंगी। तो ये फर्स्ट डिवीजन पे है, तो ये फर्स्ट डिवीजन पे आपके पास ये 4 होल 1/3 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में भी नेगेटिव साइड है, नेगेटिव -2 होल 1/7 है। अब -2 होल 1/7 है, तो ये आपके पास आएगा 0, नेगेटिव साइड पे 0 -1 -2 -3। अब -2 तक जाएंगे और उससे जो नेक्स्ट नंबर है उसको में 7 डिवीजन्स करेंगे। मैंने अभी बताया कि जितनी हमने डिवीजन्स करनी हो उससे एक कम लाइन जो हम ड्रॉ कर देते हैं, यानी 6 लाइन है। तो ये 7 डिवीजन्स बनी हुई हैं। तो इसमें भी क्या है कि फर्स्ट डिवीजन पे आपके पास जो है वो इसका पॉइंट आ रहा है, ये आपके पास पॉइंट आएगा। तो ये आपके पास -2 होल 1/7 जो है वो इस तरह ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास 5/8 है। अब यहाँ 5/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो उसमें आपके पास वैल्यू जो है वो 0 पॉइंट में आएगी। तो 0 या इसके साथ अगर कोई भी नंबर या डिजिट नहीं है ना तो वो 0 के दरमियान में ही वैल्यू कंसिडर फॉल करेगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये 5.8 है, इसको हम लोग देखते हैं तो यहाँ 0 से लेके 1 तक हम लोगों ने डिवीजन्स ड्रॉ किए हैं, और उसमें 8 डिवीजन्स है, यानी 7 लाइंस लगाएंगे, और फिफ्थ लाइन जो है वो इसका आंसर बनेगा 1 2 3 4, और ये फिफ्थ लाइन आपके पास। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 है, जिसमें उसकी वैल्यू है 2 होल 3/4। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है वो नंबर लाइन ड्रॉ की है, और नंबर लाइन ड्रॉ जो की है वो उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव साइड ही कंसिडर कर लिया, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो आपके पास पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव 2 होल 3/4। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी, हम लोग जो नंबर कंसिडर कर लिए हैं 1 2 और 3 तक, क्योंकि ये 2 है और 2 से थोड़ा सा एक बड़ा नंबर है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने देखा है कि क्या करते हैं हम लोग जो है वो 2 और उससे फर्दर जो है वो वैल्यू हम लोग ने कंसीडर करनी होती है। यानी ये जो 4 है नीचे वाला, इसकी 4 डिवीजन, यानी नेक्स्ट नंबर जो है वो 4 डिवीजन्स तक हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 डिवीजन्स बनानी है हमने, 1 2 तो 3 लाइन्स लगी। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था हम लोगों ने जितनी डिवीजन्स उसकी बनानी होती है तो उससे एक नंबर जो है वो कम करके उतनी लाइन्स जो है वो लगा देते हैं। 4 है तो यहाँ 3 लाइन्स लगाई हैं, तो यहाँ आपके पास जो है वो 3, यहाँ पे जो है वो 3 डिवीजन्स तक ये डिवाइड हो रहा है, तो 3 डिवीजन्स तक डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ 1 2 और ये 3 जो है ये आपके पास इसका ये नंबर आ जाएगा। तो ये इस पॉइंट पे ये नंबर बनेगा 2 होल 3/4।
ठीक है जी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेस इन एज रैशनल नंबर p ओवर q। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है या जो वैल्यू है वो आपके पास है डेसिमल फ्रैक्शन में, जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं 0.4। अब ये 0.4 के ऊपर जो है ये बार है, इट मीन्स कि ये एक रिकरिंग नंबर है, रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी ये एक आपके पास है रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को आप लोगों ने p ओवर q की फॉर्म में लिखना है, p ओवर q की फॉर्म में। अभी किस फॉर्म में है, अभी ये डेसिमल फॉर्म में है, तो इस डेसिमल फॉर्म को आप लोगों ने p ओवर q की फॉर्म में लिखना है, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस गिवन नंबर को लेट कर लेंगे x, लेट x इज इक्वल्स टू 0.4 बार। अब ये जो 4 है ये रिपीटिंग है, इसलिए हम लोग जो है वो इसको रिपीट करें, यानी x इज इक्वल्स टू 0.4444 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा क्योंकि हमें पता है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको हम लोग जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब उसके बाद हम लोगों ने ये देखना होता है कि ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, अगर जो रिकरिंग है, जो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिकरिंग है। अब यहाँ पे अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करें तो डेसिमल में इसको रिमूव करने के बाद यहाँ नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय द 0.444 एंड सो ऑन। अब जैसे मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x तो एज इट इज़ रहेगा और ये बनेगा 4.44 और ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, जिसके बाद क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा याद रखें कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ही सॉल्व करेंगे। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, इस तरफ इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास है x है और इस तरफ आपके पास क्या है 10 है, तो ये डिवाइड सब्ट्रैक्ट होंगी, तो ये सब्ट्रैक्शन के बाद क्या आएगी 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.44 सो ऑन माइनस 0.444 और ये चलता जाएगा। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9x और ये माइनस अगर करें तो ये आपके पास 4 आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ हम लोगों ने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्योंकि चूंकि हम लोगों ने पहले इसको x लेट किया था, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये जो फैक्टर है मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4/9। ये आपके पास जो है वो डेसिमल से रैशनल फ्रैक्शन में जो है यानी p ओवर q की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। सेकंड पार्ट है इसका जिसमें वैल्यू जो है वो आपके पास 0.37 है और 37 के ऊपर भी बार है, यू नो डैट कि इट इज़ अ रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग है तो बार बार ये रिपीट होगा, जिसकी वजह से सबसे पहले हम लोगों ने यही करना है कि इसको वी हैव टू लेट द x इज इक्वल्स टू 0.37 बार और ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 0.373737 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। अब मैंने बताया था कि हम लोगों ने ये किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है। कैसा पता चलेगा कि आपके पास ये जो बार है यानी जिस नंबर के ऊपर बार है, जो नंबर रिकरिंग है उस नंबर का डेसिमल रिमूव अगर करें तो वो डेसिमल रिमूव करने के बाद यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो की आपको अगर जानते हैं तो यहाँ पे डेसिमल को जब रिमूव करते हैं उसकी जगह 1 आएगा और आगे जितने डिजिट हैं उतने 0 आएंगे, यानी ये 100 बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, जो आपके पास क्या आएगी 10x इज इक्वल्स टू 100x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 एंड सो ऑन। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100x इज इक्वल्स टू 37.3737। ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर होगी, सेम एज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया कि हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो वही लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 99x आ जाएगा। ये 37.3737 में से माइनस करेंगे 0.3737, तो ये आपके पास आ जाएगा 37। अब यहाँ से x की वैल्यू को एवेल्युएट करना है आप लोगों ने, ये 99 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू सिंपली आपके पास आ जाएगी 37/99। ठीक है जी।
अब यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको क्या किया है, डेसिमल फ्रैक्शन को p/q की फॉर्म में लिखा है। अब ये जो नंबर है ये आप लोग जानते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका थर्ड पार्ट है जिसमें 0.21 है आपके पास। अब 0.2 को भी सेम एज आप लोग एज इट इज़ ही सॉल्व करेंगे, जैसे आप लोगों ने ऊपर दो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व किए हैं। ये बार है, ये रिपीटिंग नंबर है 21, तो 21 21 21 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर करते हैं, वी नो। और उसके बाद जो है हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। 100 से क्यों करेंगे, बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि हम लोग जो हैं वो डेसिमल जो आपके पास सॉरी रिकरिंग नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है जिसके ऊपर बार है, उसका अगर आप डेसिमल रिमूव करें तो वो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 100 आएगी, 10 आएगी, तो उससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप डेसिमल इसका रिमूव करें, चलिए एक मैं कर देता हूँ आप लोगों को। ये आपके पास है 0.21, ठीक है जी। अगर इसका डेसिमल रिमूव करना है तो वो क्या आएगा, ये आपके पास है डेसिमल की जगह 1 और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो आ जाएंगे, ये आपके पास 100 आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट क्या है जी, हम लोगों ने जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 100x आ जाएगा और राइट साइड जो है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 100x इज इक्वल्स टू 21.2121 सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगी। इसी तरह हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। लेफ्ट हैंड साइड में रिजॉल्व होगी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में ही रिजॉल्व होगी। 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 99x इज इक्वल्स टू 21। अब इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, ये फैक्टर मल्टीप्लाई और इधर के डिवाइड, तो 21/99 जो है वो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि ये आपके पास p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि हम लोगों ने करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है जी इसका कि हम लोगों ने गिवन आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों ने पहले इससे प्रॉपर्टीज़ सीखी हैं इसकी, और प्रॉपर्टीज़ जब हम लोग समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो उनको अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि ये सबसे पहले इसका पार्ट है कि a+4+b इज़ इक्वल्स टू a+4+b है आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी यहाँ पे जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग मल्टीप्लिकेटिव में भी पढ़ी थी और एडिशन में भी पढ़ी थी। अब यहाँ पे एडिशन का साइन है तो ये एडिशन ही यूज़ होगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो सिंपल, बहुत ही आसान है कि यहाँ पे हम लोग जस्ट दो वैल्यूज़ को ऐड करें और उनको अरेंज करें इक्वल के दूसरी तरफ। तो ये क्या है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे आ जाएगा ये आपके पास। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट देखें जी, आपके पास क्या है कि x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि x माइनस एक्स 0 कब आता है, जब आप किसी भी नंबर में उसका एडिटिव इन्वर्स ऐड करते हैं तो वो दोस्तों सिंप्लीफाई होकर 0 आंसर देते हैं आपके पास। तो यहाँ पे x है और यहाँ माइनस एक्स है, ये नंबर है, ये उसका एडिटिव इन्वर्स है एंड वी गेट द आंसर 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास प्रॉपर्टी जो है वो एडिटिव इन्वर्स आएगी। नेक्स्ट है जी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि a मल्टीप्लाई बाय द b प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। सो सिंपल कि ये क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेंटर में जो साइन है वो एडिशन का साइन है, और जो नंबर मल्टीप्लाई आएगा वो लेफ्ट साइड पे, दैट्स वाई इट इज़ अ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है जी कि 16 + 0 इज इक्वल्स टू 16। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम लोग अगर किसी भी एक नंबर को लेते हैं और नंबर वही आंसर आ जाए तो उसमें किस चीज़ को ऐड करें तो वो आएगा वो 0। तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी जो कि 0 है। तो प्रॉपर्टी का नाम एडिटिव आइडेंटिटी। अब सेम है उसी तरह ये जो ऊपर पढ़ा हम लोग वो नीचे है कि हम लोग जो है वो एक नंबर कंसीडर कर रहे हैं, उसका आंसर भी वही होना चाहिए जो हम लोग ले रहे हैं, तो उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका आंसर सेम आ जाए। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस है कि हम लोग जो है वो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 100। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है सेवन्थ प्रॉपर्टी है कि 4 मल्टीप्लाई बाय द 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8।
ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब दोबारा फिर से है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में, वो जो पहले हमने पढ़ी है वो एडिशन में है। तो प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट है जी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ अगर हम लोगों ने वो पहले सीखी हैं, समझी हैं, आप लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, इंट्रोडक्शन था, उस इंट्रोडक्शन में सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाई, पढ़ाई, जिसमें हमें देखा था कि ये भी जो है ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, बट इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका देखते हैं कि क्या है। ले जी, यहाँ तक ये कंप्लीट हुई। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने बतानी है, डिस्क्राइब करनी है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि -3 इज़ लेस देन -1, और उसका आंसर क्या आ रहा है, 0 लेस देन 2। यहाँ पे इसकी जो है इनइक्वालिटी, उसका साइन चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आंसर 0 आ गया और 2 आया। हमने क्या ऑपरेशन जो है वो अप्लाई किया है, किस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, जिससे वो सिंप्लीफाई होके जो है वो आंसर आपके पास ये आ जाए। पहली बात यहाँ पे आप लोग देखें तो -3 था तो यहाँ 0 आ गया। इसकी इट मीन्स के हम लोगों ने इसमें +3 को ऐड किया है ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे मैंने यहाँ सोल्यूशन भी इसका लिख दिया कि -3 तो +3 ऐड करेंगे और इस तरह भी +3 ऐड होगा, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर 0 आ जाएंगे, और दोनों ये सिंप्लीफाई होंगे तो आपके पास ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी। यहाँ पे भी एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ है, दोनों तरफ हम लोगों ने ऐड ही किया है सेम नंबर, तो और ये किस में है, इनइक्वालिटी में है। सेकंड पार्ट है जी इसका कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ये सिंपल रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है। इसको भी हम लोगों ने तब सॉल्व भी किया था और इसको सीखा भी था। यहाँ पे दोनों जो हैं वो वैल्यूज़ आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गई हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड है कि इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। ये सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही आपके पास यूज़ होगी जो हम लोगों ने यहाँ पे की है। यहाँ पे भी हम लोगों ने जस्ट क्या किया है, ऐड किया है दोनों तरफ c को, और यहाँ पे इसकी इनइक्वालिटी भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, और एडिटिव होने की वजह से ये प्रॉपर्टी बनेगी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। फोर्थ है जी इसकी कि इफ़ ए सी लेस देन बी सी देन ए इज़ लेस देन बी इफ़ सी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी सी पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमेशा याद रखें कि वो पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर कर रहा है। तो यहाँ आपके पास पहले ए सी था, फिर बी सी हो गया, उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या हो गया, ए और बी रह गया, यानी सी हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि दोनों तरफ से हम लोगों ने उसका सी कैंसिल कर दिया, सेम नंबर को कैंसिल कर दिया, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब फिफ्थ है इसका पार्ट कि इफ़ ए सी इज़ ग्रेटर देन लेस देन बी सी देन ए इज़ ग्रेटर देन बी इफ़ ए सी इज़ लेस देन 0, यानी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब आप लोग याद रखें कि यहाँ पे लगी तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें जो साइन चेंज हुआ है ये इनइक्वालिटी का, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोगों ने सी जो यूज़ किया है इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे याद रखें कि नेगेटिव वैल्यू हमेशा जो है वो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज कर देती है। ठीक है जी। अब इनइक्वालिटी की वजह से उस पर इफेक्ट आएगा कि हम लोग जो है वो सी अगर लेस देन यूज़ कर रहे हैं 0 तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव में जो एक्चुअली पॉजिटिव ग्रेटर वैल्यू होती है वो एक्चुअली स्मॉल हो जाती है, जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, और जो छोटी है वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ही यूज़ किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास a इज़ ग्रेटर दैन b, a इज़ इक्वल्स टू b, a इज़ लेस दैन b। यहाँ 3 सिचुएशंस हम लोगों ने पढ़ी थी इनइक्वालिटी में भी, यहाँ पे भी वही बता रहा है। तो कहता है कि इसकी प्रॉपर्टी का नाम बताएं कि 3 ही आपके पास कंडीशन है, 3 ही उसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो बड़ा हो सकता है, या वो छोटा हो सकता है, या वो बराबर हो सकता है। इसको हम प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसकी प्रॉपर्टी आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है जी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। 6 जो है वो इसका लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने क्या करने होते हैं कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान नंबर्स को ऐड करना होता है। जैसे यहाँ वो कहता है इंसर्ट 2 नंबर रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 नंबर्स। इन दो नंबर्स के दरमियान हम लोगों ने क्या करना है,
दो रैशनल नंबर मज़ीद ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले तो ये दो नंबर हैं, इनके दरमियान में हम लोग एक नंबर कंसीडर कर लेते हैं। उसके लिए हमेशा याद रखें थे हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला यूज़ होता है कि a+b/2, यानी जो दो नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, जिनके दरमियान में नंबर फाइंड करना है, यानी उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला यही होता है कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया और उसको 2 पे डिवाइड भी कर दिया है। तो ये डिवाइड चूँकि ये फ्रैक्शन के नीचे आते हैं, तो मैंने इसके साथ यूँ ही लिख दी, ठीक है जी। तो ये 1/3 + 1/4 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इस फार्मूले को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ हम लोग एलसीएम सेम कर लेंगे ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए या तो हम एलसीएम लेते हैं या उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं ताकि एलसीएम लेना इजी हो जाए। उसको पहले मैंने इसी उस फार्मूले से किया है कि एलसीएम की वैल्यू हम सेम कर लेते हैं। यहाँ आपके पास जो है वो 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 4 है तो इसको ऊपर नीचे जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे 4 × 1 और डिवाइडेड बाय 3 × 4 प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाय 4 × 3। अब यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई के साइन में, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं, यानी 2 था तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 1/1 × 4 = 4 एंड 3 4 12 और 3 1 3 3 4 12 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपके पास आ जाएगा 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2। चूँकि डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, एलसीएम सेम हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। 12 एलसीएम आ गया, 4 + 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4 + 3 7 आ जाएगा, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 7 1 7 और 12 2 24। ये फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा इन दो नंबर्स के दरमियान, इन बिटवीन टू नंबर्स, जो एक नंबर हम लोगों ने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया वो है 7/24। अब हम लोगों ने सेकंड नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। इसके बाद जो उसने कहा ना दो नंबर ऐड करें, वो हम लोग जो है वो दो नंबर ऐड करते हैं इसमें। उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ समझाने की भी कोशिश की है कि जैसे दो नंबर हैं, ये एक नंबर ये था, एक नंबर ये था, इनके दरमियान में दो नंबर हम लोगों ने फाइंड करना। तो ये मिड टर्म हम लोगों ने कैलकुलेट की ना, तो उसको कैलकुलेट करने का मैंने फार्मूला बताया था a+b/2। अब हम लोगों ने इन दो नंबर्स के दरमियान एक और नंबर फाइंड करना है। इन दो नंबर्स के दरमियान हम लोगों ने एक और नंबर कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला अगेन यही होगा। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है जी। ये अब 2 जो है ये मैंने लास्ट में यहाँ पे लिखा है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखें, पहला नंबर है आपके पास 7/25, 4 + 1/4 आ जाएगा। अब इनके दरमियान में नंबर कैलकुलेट करना है। एलसीएम को पहले सेम करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू को सेम करेंगे। यहाँ 24 है तो यहाँ भी 24 चाहिए हमें, तो 6 से मल्टीप्लाई किया और मैंने डिवाइड किया, तो 7/24 + 6 1 6 और 6 4 24 हो जाएगा। और ये फ्रैक्शन आपके पास कुछ इस तरह से बनेगी, 7/24 + 6/24। अब दोनों डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो 24 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी, 7 + 6 हो जाएगा, 7 + 6 = 13/24। और यहाँ पे हम लोगों ने अगेन इसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना है। जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 13 और 24 2 48 आ जाएगा आपके पास। ये सेकंड नंबर है जी जो इन दोनों के दरमियान था। सेकंड पार्ट है इसका, उसमें 3 और 4 है, ये बहुत आसान है। उसमें हम लोगों ने क्या है कि उसमें उन दोनों नंबर 3 और 4 के दरमियान जो है वो नंबर कैलकुलेट करना है। उसके लिए सिंपल वही फार्मूला a+b/2 जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। 3 और 4 के दरमियान में पहले फाइंड करें तो 3 + 4/2, 3/4 7 हो जाएगा, 7/2 जो है ये आपके पास इसका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अब सेकंड नंबर क्या होगा, इसके और इसके दरमियान में ये नंबर जो हमने कैलकुलेट किया है वो और फाइनल नंबर उसके दरमियान में हम लोगों ने नंबर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए इन दोनों को ऐड करके 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आपको 2 चाहिए क्योंकि हम लोगों ने एलसीएम लेना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर 1/2 से यानी 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग सोल्यूशन में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया, 2 4 8 और 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो उसकी आ जाएगी 7/2 + 8/2 विच इज़
अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा और 7 + 8/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। मैंने आपको पहले ही बताया 1/2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। 15 को हम लोग जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर आपके पास जो है वो 15/4 आ जाएगा। ठीक है जी। थर्ड और लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें हम लोगों ने 3/5 और 4/5 के दरमियान जो है वो कैलकुलेट करने हैं दो नंबर्स। तो सबसे पहले कर लेते हैं 3/5 और 4/5 के दरमियान में। तो ये नंबर क्या आएंगे आपके पास, 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को से सॉल्व करेंगे, चूँकि डिनोमिनेटर यहाँ सेम है इसलिए हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी। तो 3 + 4 5 आ जाएगा आपके पास। 3 और 4 जो है वो 7 आ जाएगा। 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इनको हम सॉल्व करें तो 7 × 1 = 7 और 5 × 2 = 10 आ जाएगा, यानी 7/10 आपके पास ये नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने ये नंबर जो कैलकुलेट किया है वो और फर्स्ट लास्ट नंबर उनके दरमियान जो है वो नंबर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो 7/10 और प्लस 4/5 आपके पास नंबर है। अब इसको हम लोग डिनोमिनेटर को भी सेम तो सेम है उसी तरह इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये फर्स्ट नंबर हम लोगों ने कैलकुलेट किया ऐसे जी, ठीक है। और अब सेकंड नंबर हम कैलकुलेट करेंगे इन बिटवीन द 7/10 और 4/5 के दरमियान में। ठीक है। उसी तरह सेम एज हम लोग इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। तो इनको ऐड अगर कर लेते हैं तो ये 7/10 + 4/5 आपके पास आ जाएगा। और इसको हम लोग ने उसी तरह से ही 2 से डिवाइड भी तो करना है, 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है जी। नंबर आपके पास जो है वो 7/10 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 7/10 एज इट इज़। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना था, 10 के इक्वल करना था। 10 के इक्वल करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसको डिवाइड भी करेंगे। तो डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया तो 4 × 2 = 8 आ जाएगा और 5 × 2 = 10 आ जाएगा। तो 7/10 + 8/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये जो डिवीजन का साइन था इसको मल्टीप्लिकेशन में किया तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आएगा। ऊपर की वाली वैल्यूज एज इट इज़ ऐड हो जाएंगी। 7 + 8 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 15/10 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। 15 × 1 = 15 और 10 × 2 = 20। आपके पास आएगा 15/20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 के टेबल पे दोनों सिंप्लीफाई होंगे। 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20। तो 3/4 जो है ये आपके पास लास्ट नंबर आ जाएगा, यानी सेकंड नंबर जो हम लोगों ने उसका कैलकुलेट करना था। ये दो नंबर जो हम लोगों ने लास्ट में कैलकुलेट करने थे वो ये आपके पास आएंगे। ले जी, ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो पहले थ्योरी थी वो भी हम लोगों ने समझी और उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है। ठीक है। अब इसके जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे सॉल्व। और उसके बाद रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें इस चैनल को, और ताकि हम लोग जो हैं वो ग्रो कर सकें। ठीक है जी। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि इससे ज़्यादा और बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश की जा सके। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।